So I guess today's market, yeah, a good gap down and then the market was crying. So one rule is there. So rule याद रखना भाई. Whenever it's a very big gap up or gap down, तो समझ जाने का market का मसाला is gone. कुछ भी नहीं मिलेगा. The premium will decay as well as वो अगर हुआ रिवर्सल पार्ट तो हुआ, जैसे कि आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, तो देखते अभी क्या है. सो इट्स अ न्यूज बेस्ड मार्केट. सो न्यूज बेस्ड मार्केट है तो आपको तो मालूम ही है, खाली एक ही चीज है भाई, काला बगीरा, नीला बगीरा और अपना एसपी लेवल या मंगल लेवल वही बचाएगा, बाकी कोई घंटा बचा नहीं सकता. दैट्स ऑल. मे बी टुमारो देखते क्या होता है. सो टुमारो इज अ नैरो सीपीआर. कल भी बोल रहा है कि इट कैन बी गोइंग फॉर अ ट्रेंडी मोड, ऐसा बोल रहा है, मालूम नहीं. अभी भी अगर वो टेंशन है रिसेशन तो सबका सेशन उड़ा के जाएगा, और क्या बोलूं मैं. और यही चीज में अगर और गिरता है एसपी और भागेगा 3000 4000 ना चले जाए. दैट्स व्हाट आई फील. देखते हैं. सो tomorrow if the candle is opening over here and if it doesn't break the previous day high line or R1, okay, ये लेवल को ब्रेक नहीं किया, नीचे आएगा 50% पहला टारगेट, सीपीआर आपका सेकंड टारगेट बराबर. अगर कल का कैंडल यहाँ पे ओपन होता है and if it doesn't break the previous day लो लाइन या S1 ऊपर मारेगा, 50% पहला टारगेट रहेगा आपका और सीपीआर सेकंड टारगेट. नैरो सीपीआर है, ट्रेंडी हो सकता है, तो मार्केट में है मूवमेंट आ सकता है. और एक बात है, ये है डिसेंडिंग सीपीआर. डिसेंडिंग सीपीआर मतलब अगर कैंडल, इफ द कैंडल सस्टेन्स बिलो दिस, दैट मीन्स देयर इज नो रिवर्सल राइट नाउ, एंड इफ द कैंडल टुमारो सस्टेन्स अबाउट दिस लाइन, then maybe a reversal can happen. That's the logic on a 1 day time frame. That is what it tells on descending CPR. And the logic is very simple. ये लाइन जो मार्क किया मैंने अपसाइड और डाउन साइड, ठीक है, ये लाइन को जरा ध्यान से रखना, ध्यान में रखना है, मार्क करके रख लेना अपने चार्ट में. उधर ही मार्केट अगर वहां से ऊपर खुला और ऊपर सस्टेन किया, अपसाइड पे अगर यहाँ पे सस्टेन किया तो घंटा नीचे आएगा, ऊपर ही मारेगा. एंड द सेम लॉजिक, इसके नीचे सस्टेन किया तो नीचे ही मारेगा. और अगर इसके अंदर अटक गया then it will bounce back up down in these two lines. बस ये ध्यान में रखना, ठीक है. that's the logic in Nifty and Bank Nifty also. I think the same logic, कुछ अलग नहीं है, सेम है. उसका भी डिसेंडिंग सीपीआर है, उसका भी सेम है भाई, डिसेंडिंग सीपीआर है और वन लाइनर सीपीआर है, मतलब नैरो सीपीआर है. तो बोल रहा है कि भाई अच्छा ट्रेंड दे सकता है. सेम लॉजिक, अपसाइड लाइन को देखना, याद रखना 50,561. अगर 50,561 के ऊपर गैप अप ओपन होता तो भाई ऊपर रहेंगे. अगर इसके नीचे ओपन हुआ दैट इज 49,900 के नीचे, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा नीचे नीचे मरते रहेगा. अगर कल कैंडल ये दो लाइन के बीच में ओपन हुआ, यहां से बाउंस बैक वहां पे, वहां से बाउंस बैक यहां पे, बस, और कोई भी लेवल को ब्रेक किया विद अ गुड वॉल्यूम, विद अ जेल बार, then a breakout can happen, yeah, breakdown can happen. So remember that point. And tomorrow there is no diagram, okay, only technical part. Shankically ऐसा कोई डायग्राम नहीं है मेरे पास. So maybe that's all. वॉइस इंडिकेटर पे देखो और ध्यान दो. वॉइस इंडिकेटर विल हेल्प यू आउट. क्या भैया जी ऊपर जाएंगे या भैया जी नीचे जाएंगे. एंड वापस कल भी अगर बड़ा गैप डाउन या गैप अप हुआ तो भाई समझ जाना कि खाली स्कैल्पिंग है. 10 पॉइंट 15 पॉइंट उससे ज्यादा कोई मिलने नहीं वाला है. और मिला भी तो भी एकदम सडनली द प्रीमियम विल जंप लाइक अ रॉकेट एंड डंप लाइक अ सेम कैंडल पे. यही आज हुआ. गॉट इट. सो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको दिखाया प्रॉफिट और आप ले नहीं पाए, कितने प्रतिशत लोग का ऐसा हाल हुआ रहेगा आज, तो बता देना भाई. एंड वन मोर थिंग, सिंपल बेसिक थिंग, वंस योर अकाउंट इज इन अ ग्रीनरी मोड, नेवर एवर एंटर द ट्रेड. एंड कोई भी बड़ा न्यूज हो या घंटे का न्यूज हो या फेड मीटिंग हो या दुनिया का कोई भी न्यूज हो, एक ही है जो बचा सकता है ऐसे इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट, वो है हमारा बगीरा. बाय गाइस, सी यू.